आप देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल बरेली। हर खबर सच के साथ। नवाबगंज तहसील में डेंगू से एक भी नहीं हुई मौत। डॉक्टर अजमेर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सीएचसी नवाबगंज। आपको बताते चलें, जिस तरह से नवाबगंज में मौतों का सिलसिला चल रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आखिर कैसे पता चलेगा कि यह जो मौतों का सिलसिला चल रहा है, यह मौतें कैसे हो रही हैं? स्वास्थ्य विभाग यह तो कतई मानने को तैयार नहीं है कि यह मौतें डेंगू बुखार के चपेट में आने से हुई हैं, जबकि पूरे नवाबगंज क्षेत्र में लगभग 1000 से लेकर 2000 के बीच करीब करीब मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा सटीक आंकड़ा तो नहीं है, कुछ कम बढ़ हो सकता है। क्या आखिर कितनी संख्या में मौतें हुई हैं, लेकिन मौतें तो जरूर हुई हैं। रोजाना पूरी तहसील में 100 मरीजों के करीब तो मौतें हो ही रही हैं। आखिर किस बीमारी से हो रही है, इसकी स्पष्टता नहीं हो पा रही है, लेकिन आम जनता में भ्रमकता फैली हुई है कि यह मौतें जो हो रही हैं वे डेंगू के बुखार से हो रही हैं। लेकिन नवाबगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजमेर सिंह का कहना इसके बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि नवाबगंज तहसील में एक भी मरीज की मौत डेंगू के बुखार से नहीं हुई है। उनका कहना था कि झोलाछाप डॉक्टरों ने यह भ्रम फैलाया हुआ है। डेंगू के बुखार बहुत ही खतरनाक है, यह डर दिखाकर उल्टी सीधी मेडिसिन देते हैं, जिससे मरीज की हालत और खराब हो जाती और दहशत में मरीज की मौत हो जाती है। डॉक्टर अजमेर सिंह ने कहा कि हमने अब तक अपने सीएचसी से 28 मरीजों के सैंपल एलाइजा जांच के लिए जिला अस्पताल भेजे गए, जिसमें केवल 4 मरीजों की ही डेंगू के बुखार की पुष्टि हुई, जिनका इलाज हुआ और वह चारों मरीज सही होकर घर चले गए। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजमेर सिंह ने। खबरी न्यूज चैनल बरेली के नवाबगंज से शरीफुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। कितनी लंबी बनाओ, ज्यादा लंबी नहीं बनाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या है पूरा आप जो अस्पताल में आई हैं, ये कौन लेटे हुए हैं? क्या हुआ इन्हें? सिर में दर्द है, बुखार है बहुत तेज। कोई जांच कराई थी आपने? हाँ जरूर। तो क्या आया? कुछ ना आओ फीवर हुआ है, तो कहा आओ बीमारी की भैया ले ले गए। नहीं, जांच में डेंगू आया, मलेरिया आया, क्या आया? साहब हमें तो अभी रिपोर्ट मिली है। अच्छा जब बोले थोड़ी देर में। अच्छा। जो भी हमको ना आ रहा है, आ गए तुम भी। कल लगवा लेना।
डॉक्टर साहब, इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, क्या पूरा मामला है? थोड़ा सच्चाई क्या है? लोग भ्रमित भी बहुत हैं। देखिए, डेंगू के मैटर पे मुझे ये कहना है, लोग भ्रमित इस चीज़ से हो रहे हैं कि जो लोग जांचें कराते हैं, NS1 किट से जांच होती है, NS1 पॉजिटिव आने पे मान लिया जाता है कि डेंगू। यही लोगों के अंदर भ्रांति है। या प्लेटलेट थोड़ी कम हो गई तो उसे मान लेते हैं कि डेंगू। प्लेटलेट और NS1 किट से पॉजिटिव आना ये किसी दूसरी डिजीज़ में भी आ सकता है, जैसे कि आपका वायरल फीवर में, मलेरिया में आ सकता है, टाइफाइड में आ सकता है। इन चीज़ों में भी NS1 पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म करना है कि डेंगू है, उसके लिए एलाइजा टेस्ट होता है, जो WHO की गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार की हमारी गाइडलाइन। NS1 को आप डेंगू नहीं मान सकते। अगर उसको कंफर्मेटरी डायग्नोस आपने करनी है तो उसके लिए आपको एलाइजा कराना पड़ेगा। लेजर टेस्ट अपने यहाँ है? एलाइजा टेस्ट के लिए सैंपल हमारे यहाँ से लेकर के सेंट्रीफ्यूज करके बरेली डिस्ट्रिक्ट के लिए भेज दिया जाता है और 2 दिन में वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई ऑफिशियल ऐसी रिपोर्ट है कि डेंगू से अब तक नवाबगंज तहसील में कितने? नवाबगंज में कंफर्म्ड एलाइजा से डेंगू डेथ कोई नहीं अब तक। अपने यहाँ कितने पेशेंट ऐसे हैं जो डेंगू के हैं, जो जो एलाइजा टेस्ट हो चुका है? जो NS1 एलाइजा टेस्ट में हमारे यहाँ लगभग हमने 10 सैंपल पहले भेजे थे और 5 सैंपल कल गए थे, जिनमें से 4 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए थे और उनका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है और वो पेशेंट ठीक है। तो एडमिट है हॉस्पिटल? नहीं, इस समय जो पॉजिटिव पेशेंट जो है NS1 किट से जो पॉजिटिव है, उनमें से 2 पेशेंट भर्ती हैं हमारे पास और वो पेशेंट स्टेबल है। तो इस समय एडमिट कितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में? 6 पेशेंट एडमिट हैं। एक तो अभी आपके सामने मैंने एडमिट किया, 4 पहले से 5। तो डॉक्टर साहब, कुछ जिन लोगों की भ्रांतियाँ हैं वो कैसे दूर हो आम जनता में? जो देखिए, सबसे पहले मेरा डेंगू से बचाव के उपाय सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने घरों के लिए, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, दूसरा कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए। सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना है। उसके लिए हमें अपने आसपास की साफ़ सफाई पे दें, घरों में पानी जमा ना होने दें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी में सोएं और मच्छर कीटनाशक ये दवाइयाँ कुछ आती हैं, ट्यूब्स आती हैं, वो आप बच्चों को लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो मच्छर काटने की संभावना रहती है, बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा क्या है, मैंने ग्राम प्रधानों से भी बोला हुआ है और BDO साहब को भी हमने ब्लॉक में यहाँ से जो कीटनाशक दवाइयाँ लावा शामिल हैं वो हमने उनको दे दी थी। वो ग्राम प्रधान वहाँ से दवा लेके गाँवों में, नालियों में छिड़काव करा सकते हैं, साफ़ सफाई करा सकते हैं, जिससे कि डेंगू का मच्छर पनपने ना हो। दूसरा ये है कि अगर डेंगू से संदिग्ध फीवर आपको आता है और आपको लगता है कि आपको डेंगू की शिकायत है जैसे लोगों को, तो वो हमारे अस्पताल में आएँ, यहाँ पे NS1 जांच कराएं और NS1 जांच आने में तुरंत उसका एलाइजा सैंपल भी लेकर के जिला अस्पताल भिजवाने के लिए कहें, जिससे कि डेंगू का लक्षण क्या है? लक्षण यही है, शरीर में थकान होना, मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार आना, थकावट। ये ठंड लगना, बुखार, ठंड से भी आ सकता है, बिना ठंड के भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में देखा गया कि ठंड के साथ। डॉक्टर साहब, ये है कि नवाबगंज इस समय पूरी तरीके से दहशत में है डेंगू के प्रकोप को लेकर, तो लोग जो है खान पान में क्या एहतियात रखें? देखिए, डेंगू फीवर के लिए स्पेशल कोई ना तो ट्रीटमेंट है अलग से, एक सिंपल क्रोसिन टैबलेट जो है वो ही डेंगू फीवर के लिए इनफ है। अगर आप सही तरीके से रेस्ट कर रहे हैं, फीवर आने के बाद आप जांच कराइए, रेस्ट कीजिए, प्रॉपर तरीके से रेस्ट कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं वो पानी पीजिए। बेड रेस्ट और पानी की क्वांटिटी जो है आप अपनी लगातार बनाए रखें, जिससे कि होता क्या है, डेंगू फीवर में प्लेटलेट का ब्रेकडाउन होता है और वो ब्रेकडाउन डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी की वजह से होता है। आप पानी की कमी ना होने दें अपने शरीर में, आप डेंगू से पीड़ित नहीं। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कोई डॉक्टर साहब फल फ्रूट वगैरह ऐसा है? ऐसा कुछ अलग से नहीं है, आप बस अपना डाइट सही रखें, पानी का प्रॉपर लेते रहें और प्रॉपर रेस्ट करें। जो आपको साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उसका ठीक